क्या हो अगर एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का रास्ता दिखाया, जिसने बिना हथियार उठाए, बिना खून बहाए एक साम्राज्य को झुका दिया, उसी की जिंदगी का अंत 3 गोलियों से हो जाए। 30 जनवरी 1948 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया। उस शाम दिल्ली की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे आने वाला तूफान खुद को छुपा रहा हो। भारत उस समय आजादी के बाद के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। 1947 का बंटवारा लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक जख्म था जो हर दिन ताजा होता जा रहा था। लोग अपने घर छोड़ चुके थे, रिश्ते टूट चुके थे और हर तरफ नफरत की आग थी। ऐसे समय में एक आवाज थी जो लगातार कह रही थी, नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, और वो आवाज थी महात्मा गांधी। गांधी जी उस समय दिल्ली के बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। वो रोज शाम को प्रार्थना सभा करते थे, लेकिन वो सिर्फ प्रार्थना नहीं होती थी, वो एक संवाद होता था। एक ऐसा संवाद जो टूटे हुए देश को जोड़ने की कोशिश करता था। उन्होंने कई बार अनशन किया, सिर्फ इसलिए कि हिंसा रुक जाए, लोग एक दूसरे को मारना बंद कर दें। लेकिन हर कोई उनके विचारों से सहमत नहीं था। कुछ लोग मानते थे कि गांधी जी की नीतियां बहुत नरम हैं और वो देश के साथ समझौता कर रहे हैं, और इसी सोच ने जन्म दिया एक खतरनाक इरादे को। उस शाम सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था और दिल्ली धीरे धीरे रात की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे खतरनाक पल वही होते हैं जब सब कुछ सामान्य लगता है। शाम के करीब 5:10 गांधी जी अपने कमरे से बाहर निकले। उनका शरीर कमजोर था, उम्र का असर साफ दिखता था, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति थी, वही सादगी जो हर किसी को सुकून देती थी। उनके साथ उनकी पोती मनु और आभा थीं, जो उनका सहारा बनी हुई थीं। गांधी जी धीरे धीरे प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम में एक अजीब सी मजबूती थी। रास्ते के दोनों ओर खड़ी भीड़ उन्हें देख रही थी। कुछ लोग उनके पैर छूने के लिए झुक रहे थे, कुछ हाथ जोड़ रहे थे और कुछ बस उन्हें देखकर ही संतुष्ट हो रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा इंसान भी था जो सिर्फ देखने नहीं आया था। वो था नाथूराम गोडसे। वो पूरी तरह भीड़ में घुला मिला हुआ था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बस एक ठंडा सा निश्चय। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर कदम सोच समझकर रख रहा था, जैसे वो उस एक पल का इंतजार कर रहा हो जो इतिहास बदल देगा। कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं होती, बल्कि वो इरादा होता है जो इंसान के अंदर छुपा होता है। गांधी जी अब प्रार्थना स्थल के करीब पहुंच चुके थे। भीड़ और घनी हो गई थी, लोग और करीब आना चाहते थे। उसी भीड़ के बीच से निकलते हुए अचानक वो आदमी उनके सामने आ गया। उसने हाथ जोड़कर गांधी जी को प्रणाम किया। उस पल सब कुछ सामान्य था, कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक पल वो होता है जो बिल्कुल सामान्य दिखता है। और फिर अचानक 3 गोलियों की आवाज, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वो आवाज सिर्फ हवा में नहीं गूंजी, वो पूरे देश के दिल में गूंजी। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उनकी आत्मा शांत थी। उनके होठों से जो शब्द निकले, हे राम, वो थे हे राम। उस पल समय जैसे थम गया। 3 गोलियां और एक युग खत्म। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, कोई रो रहा था, कोई भाग रहा था, और कुछ लोग वहीं खड़े रह गए, जैसे उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। जिस इंसान ने पूरी दुनिया को अहिंसा सिखाई, उसे ही हिंसा ने खत्म कर दिया। कुछ ही मिनटों में खबर पूरे दिल्ली में फैल गई और फिर पूरे देश में। रेडियो पर आवाज आई, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी अब नहीं रहे। ये शब्द सुनते ही पूरा भारत सन्नाटे में डूब गया। उस रात भारत ने नींद नहीं ली। हर घर में सन्नाटा था, हर आंख में आंसू थे, हर दिल में खालीपन था।
लोग सड़कों पर निकल आए। कोई चुप था, कोई रो रहा था, कोई आसमान की तरफ देख रहा था जैसे वो जवाब ढूंढ रहा हो। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या गांधी जी के जाने के बाद उनका रास्ता भी खत्म हो गया? और जवाब था नहीं, क्योंकि गांधी जी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे, और विचार कभी नहीं मरते। आज भी जब हम सच्चाई की बात करते हैं, जब हम अहिंसा की बात करते हैं, जब हम न्याय की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं गांधी जी हमारे साथ होते हैं। उनकी आवाज आज भी गूंजती है, उनके सिद्धांत आज भी जिंदा हैं, और उनका रास्ता आज भी हमें दिशा देता है। 30 जनवरी 1948, एक ऐसा दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक इंसान चला गया, लेकिन उसकी सोच, उसकी ताकत और उसकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई।